जंगल के बीच की गहराई में, जहाँ सूरज क्षितिज में डूबता था और आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगता था, वहाँ मोगली नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह कोई साधारण लड़का नहीं था, क्योंकि उसका पालन पोषण भेड़ियों ने किया था और वह जंगली दृश्यों, ध्वनियों और सुगंधों से घिरा हुआ था। आश्चर्य से भरे दिल और जिज्ञासा से भरे दिमाग के साथ मोगली जंगल का स्वामी बन गया था, जो जानवरों के साथ संवाद करने और आसानी से इसके खतरों का सामना करने में सक्षम था। लेकिन एक दिन जंगल में बेचैनी की भावना छा गई। जानवर एक करके गायब होने लगे, केवल अपनी उपस्थिति की फुसफुसाहट छोड़ गए। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, बंदर चुप हो गए और पेड़ डर से कांप रहे थे। जंगल के जानवर उस बड़े पेड़ की तलहटी में जमा हो गए। उनकी आंखें मोगली पर टिकी हुई थी, इस उम्मीद में कि वह गायब होने के पीछे के रहस्य को सुलझा लेगा। मोगली, हमेशा बहादुर और साधन संपन्न लड़का, अजीब घटनाओं की जांच करने के लिए निकला। वह जंगल को पार करते हुए लापता जानवरों द्वारा छोड़े गए बेहोश रास्तों का पीछा करते हुए जब तक कि वह कोल्ड रॉक के नाम से जानी जाने वाली जगह पर नहीं पहुंचे। एक ऐसी जगह जहां हवा भेड़ियों के एक समूह की तरह चिल्लाती थी और पेड़ एक अलौकिक कराह के साथ चीरते थे। किंवदंती यह थी कि एक बाघ आत्मा कोल्ड रॉक को परेशान करती थी, एक आत्मा जो अपने अगले शिकार की तलाश में भूमि पर घूमती थी। जंगल के जानवर भूत या भूत की कहानियों को फुसफुसा रहे थे कि कैसे यह आतंक और निराशा के निशान को पीछे छोड़ते हुए पलक झपके ही दिखाई दे सकता है और गायब हो सकता है। मोगली बाघ आत्मा की कहानियों से अप्रभावित शीत चट्टान की गहराई में चला गया। उसकी इंद्रियां उच्च सतर्कता पर थीं। जैसे जैसे वह चल रहा था, पेड़ उसके चारों ओर बंद हो रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह एक साथ उलझी हुई थी। हवा और तेज हो गई, उसके बालों को एक उन्माद में बदल दिया और हवा और ठंडी हो गई, जैसे कि चट्टान की आत्मा उसे देख रही हो। अचानक मोगली ने आगे की झाड़ियों में एक हल्की सरसराहट सुनी। उसने अपना चाकू निकाला। जो भी खतरा उसके सामने होगा, उसका सामना करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने शाखाओं को अलग किया, उसने एक आकृति देखी जो छाया में डूबी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। मोगली सावधानी से आकृति के पास गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए आकृति ने हमला नहीं किया। इसके बजाय यह उससे एक ऐसी आवाज में बात कर रहा था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी कांप रही थी। तुम कौन हो, छोटी? आकृति ने अपनी आवाज को हवा में आग की तरह पूछा। मैं मोगली हूँ, लड़के ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए जवाब दिया। और तुम? मैं कोल्ड रॉक का संरक्षक हूँ, आकृति ने जवाब दिया। और मैं यहाँ एक नए दुश्मन द्वारा फंस गया हूँ जो जंगल के संतुलन को नष्ट करना चाहता है। मोगली को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गायब होना एक भूतिया बाघ आत्मा का काम नहीं था, बल्कि एक चालाक दुश्मन का काम था, जिसने जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। नए दृढ़ संकल्प के साथ मोगली ने कोल्ड रॉक के संरक्षक की मदद करने और भयावह साजिश को समाप्त करने की कसम खाई। साथ में वे दुश्मन की पहचान को उजागर करने और जंगल को बंधक बनाने वाले जाल को तोड़ने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के बीचों बीच गहराई तक गए, मोगली ने उन जीवों का सामना किया जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं और ताकतें थीं। वहाँ एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था जो अंधेरे में देखता था और छिपी हुई सच्चाई को प्रकट करता था। तेज और फुर्तीला बंदर जो आसानी से पेड़ों के बीच से घूमता था, और कोमल राक्षस जो एक आवाज के साथ गर्जना करता था जो पृथ्वी को हिला सकता था। अपने संयुक्त बल और चालाकी से दुश्मन को हर मोड़ पर हराने के लिए असंभाव्य सहयोगियों ने मिलकर अंधेरे की ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब वे लड़े, मोगली ने महसूस किया कि जंगल की असली शक्ति उसके डरावने प्राणियों में नहीं है, बल्कि दोस्ती और वफादारी के बंधन में है जो उन्हें एक साथ रखता है। अंत में मोगली और उसके साथ ही दुश्मन को हराकर विजयी हुए और जंगल को बंदी बनाने वाले जाल को तोड़ दिया। जंगल के जानवर खुश हो गए। उनके गीत और हंसी ने एक बार फिर हवा भर दी। और दिन बचाने में अपनी भूमिका पर गर्व करने वाले मोगली को पता था कि वह जंगल और उसके निवासियों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे कोई भी खतरा क्यों न हो। मोगली की किंवदंती और कोल्ड रॉक का भूत जीवित था, जो जंगल के सभी जीवों के लिए एक अनुस्मारक था कि सबसे काले समय में भी साहस, दृढ़ संकल्प
और दोस्ती की शक्ति सबसे कठिन चुनौतियों को भी दूर कर सकती थी।